इजिप्ट के पिरामिड के कुछ ऐसे राज जिनसे आप पूरी तरह से अनजान हैं या फिर आपसे छुपाया गया है, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा रहस्य की बात यह है कि पिरामिड को बनाने वालों को किस तरह से अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई हवाई दावा नहीं है। पिरामिड को बनाने वालों को 5000 साल पहले न जाने कैसे धरती का एकदम सही साइज पता चल गया। दोस्तों, हम जितना भी इजिप्ट के पिरामिड को जानने की कोशिश करते हैं, उसका रहस्य बढ़ता ही जाता है। आज तक इजिप्ट में हजारों की तादाद में रहस्यमयी चीजें बरामद की जा चुकी है। इजिप्टोलॉजिस्ट आज भी रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिरामिड को कैसे बनाया गया और असल में इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। रिसर्चर्स की सालों की मेहनत के बाद पता चला कि ये पिरामिड एंशिएंट फेरोस के डूम हुआ करते थे। ये फेरोस इजिप्शियन के लिए भगवान से बढ़कर थे और जब वो मर जाते थे तो उनको इसी पिरामिड में दफना दिया जाता था। लेकिन अभी तक किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को किसी भी फेरोस पे मम्मी नहीं मिली, यहाँ तक कि किसी की भी मम्मी नहीं मिली। लेकिन हमारे सामने पिरामिड को बनाने का पूरा स्ट्रक्चर का सबूत है। इसको 23 लाख से कम या ज्यादा लाइमस्टोन की मदद से बनाया गया है। इसके एक एक पत्थर का वजन 4 से 5 टन के बीच का है। पिरामिड स्ट्रक्चर का बेस तकरीबन 13 एकड़ में फैला हुआ है और ऊंचाई लगभग 147 मीटर है। थोड़ा ऊपर से देखने को मिलता है कि पिरामिड की ईस्टर्न और वेस्टर्न दीवार बिल्कुल सीधी है, जो नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। आज से हजारों साल पहले कंपास की तरह एक्यूरेसी पर काम करना काबिले तारीफ है। यही नहीं, इसका बेस लेवल 2 सेंटीमीटर की जितना एक्यूरेट है। क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए ये बात मुझे चौंका देती है। आज बिल्डिंग फाउंडेशन को इस तरह का सटीक लेवल देने के लिए डिजिटल लेवल मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी चारों ओर की लंबाई और पिरामिड स्क्वायर 99.98% एक्यूरेट है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। पिरामिड बनाने वालों को ना जाने किस तरह से अर्थ के साइज पता कर लिया। अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों में दिन बड़ा और रात छोटी होती है, वहीं सर्दियों में बिल छोटा और बात बड़ी होती है। लेकिन इसके बाद भी ऐसी बात जो आज हम जानते हैं कि साल में 2 दिन ऐसे हैं जिसमें दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ऐसा 21 मार्च को और 22 सितंबर को होता है। इन दोनों तारीख में सूरज इक्वाटर के बीचों बीच होता है। वैसे इस टाइम को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। और अगर 12 घंटों को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 43,200 सेकंड होते हैं। अगर 43,200 को पिरामिड की ऊंचाई से गुणा किया जाए और 1000 से डिवाइड किया जाए तो 6,333 किलोमीटर निकल कर आता है। यह वो जवाब है जो अर्थ के पोलर रेडियस के बराबर है। इसको प्रतिशत में निकाले तो पिरामिड को बनाने वाले 99.63% सही है। हो सकता है आपको यह एक इत्तेफाक लगे, तो रुकिए। अगर हम पिरामिड के बेस पैरामीटर को नापते हैं तो उसकी लंबाई 0.921 किलोमीटर है और इसको 43,200 से गुना करने पर जवाब आएगा 39,804। अब आपको ये जानकर हैरानी होने वाली है कि अर्थ का सर्कमफ्रेंस भी इतना ही है। यह 99.34% एक्यूरेट है। कभी कभी इत्तेफाक 2 बार हो सकता है, लेकिन रुकिए, 43,200 का संबंध सोलर इक्विनॉक्स से है, जो पिरामिड से एक जगह और साबित होता है। आपने पिरामिड की चारों साइड को देखा होगा, लेकिन आपको कुछ खास नजर नहीं आया होगा। ऐसे में अगर मैं ये कहूँ कि पिरामिड के 4 नहीं बल्कि 8 साइड है तो जी हाँ, आपने सही सुना। ये 8 साइड सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स के दिन ऊपर से देखने पर नजर आते हैं। इस बात का पता 1940 में एक ब्रिटिश पायलट ने किया था, जो सोलर इक्विनॉक्स के दिन पिरामिड के ऊपर से गुजर रहा था। इत्तेफाक एक बार होता है, 3 बार नहीं। अब सवाल यही है कि पिरामिड बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और सरकमफ्रेंस की जानकारी कैसे हुई। पिरामिड की गहराई से छानबीन करने पर पता चलता है कि ये बेहद कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। इजिप्ट के पिरामिड को बनाने के लिए
हजारों साल पहले किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ होगा, या फिर किसी जादुई ताकत की मदद ली गई, या फिर इसको इजिप्शियन ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया था। ग्राहम हैनकॉक फिंगरप्रिंट ऑफ गॉड्स के लेखक हैं। इन्होंने अपनी किताब में पिरामिड को ओरियन कॉन्स्टलेशन के 3 स्टार से लिंक होने की बात कही है। इनके मुताबिक गीजा के पिरामिड की पोजीशन ओरियन कॉन्स्टलेशन के 3 स्टार से पूरी तरह से मैच करती है, लेकिन इस थ्योरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये तीनों सितारे पिरामिड से आज मिलते हैं और ना ही 5000 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन के दौर में मिलते थे, लेकिन आज से 13,500 साल पहले इस पिरामिड से बिल्कुल मिलते थे। इस एस्ट्रोनॉमिकल तथ्य से ये साबित होता है कि ये पिरामिड 11,400 BC में इन सितारों से मिलाकर बनाया गया होगा, लेकिन उस वक्त उन सीवंत इजिप्शियन सिविलाइजेशन पे सबूत तो है ही नहीं। लेकिन अगर आप इस एस्ट्रोनॉमिकल सबूत को नहीं मानते तो इस फिजिकल सबूत के बारे में थोड़ा जान लो। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट स्कूच का कहना है कि गीजा प्लेटो जो आज सूखी हुई है, ये फेरोज के समय भी सूखी हुई थी, लेकिन लाइमस्टोन से इस स्फिंक्स पर जो कटाव दिखाई देते हैं वो सिर्फ हवा और रेत की वजह से नहीं हो सकता। इसमें पानी का किरदार बड़ा मायने रखता है। इस तरह की कटाव तभी देखने को मिलता है जब वहाँ से पानी तेजी से गुजरा हो। ऐसे ही कई इरोजन हमको कई पहाड़ों पर देखने को मिलता है जहाँ कभी पानी हुआ करता था। अगर ये मान ले कि इस स्फिंक्स को एंशिएंट इजिप्शियन ने बनाया था, तो तब से अब तक ये जगह सूखा था, तो कटाव कैसे आया? इसका जवाब हमको साइंस देता है। 9700 BC में आखिरी आइस एज खत्म हुआ था। ग्लेशियर पिघलकर समुद्र में मिल गए, जिसकी वजह से ओशन का लेवल 500 फुट बढ़ गया। इस समय पानी यहाँ से भी भारी मात्रा में बहाव होगा। जहाँ ये स्फिंक्स आज भी मौजूद है। पिरामिड का अर्थ के साइज, सोलर इक्विनॉक्स, इनका नॉर्थ की तरफ होना, एक्यूरेट लेवल होना, चारों तरफ की एक्यूरेट ऊंचाई होना और किसी भी पिरामिड में ममी का ना मिलना ये साबित करता है कि शायद इसको इजिप्शियन ने नहीं बल्कि किसी और सभ्यता ने बनाया था जो बेहद एडवांस्ड होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि पिरामिड मिस्रियों को बने बनाए मिल गए, जिसको इजिप्शियन ने हथिया लिया और अपने धर्म के आधार पर इसका इस्तेमाल करने लगे। मिस्र में कई जगहों पर हायरोग्राफिक्स देखने को मिलता है, जिससे उस समय की सभ्यता की जानकारी मिलती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कहीं पर भी पिरामिड का जिक्र नहीं मिलता है। उम्मीद है कि जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगा, पिरामिड का राज हमारे सामने खुलता जाएगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। थैंक्स।